हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी के ऊपर। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का लास्ट टॉपिक है। ओके, उसके बाद ये जो हमारा मॉड्यूल चल रहा है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम एंड हो जाएगा। ओके, तो सबसे लास्ट टॉपिक हमारा है स्पेस कम्प्लेक्सिटी के ऊपर। अभी तक हमने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में या फिर इस मॉड्यूल में बोल सकते हैं या फिर इस यूनिट में हमने बहुत चीज़ देख लिया कि आखिर आप कैसे, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हम जो भी एल्गोरिदम देते हैं उस एल्गोरिदम को हम किस बेसिस पे कैसे करके हम उसका कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो कम्प्लेक्सिटी वाला जितना भी फाइंड करने वाला टाइम कम्प्लेक्सिटी के रिलेटेड जितना भी टॉपिक था वो सब ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। ओके, जिसमें हमने बहुत सारा टॉपिक भी देखा है, सब टॉपिक भी देखा है, कैसे उसका मेथड करना है, तो मेथड भी हमने बहुत सारा का देखा है। ओके, तो अब एक चीज़ और बच जाता है, जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी तो फाइंड कर ले रहे हैं और एक चीज़ हम आपको और बताए थे क्या, स्पेस कम्प्लेक्सिटी के रिलेटेड। तो हम जनरली जो देखते हैं दो चीज़ का टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं, एक टाइम का और एक स्पेस का। ओके, तो टाइम का तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया है। अब स्टार्ट करते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम कैसे फाइंड करेंगे और कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि एक कोई भी एल्गोरिथम हमारा जो चल रहा है उसमें कितना स्पेस का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो स्पेस का सिंपल सा मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब मेमोरी होता है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पे एक क्या है टर्म है स्पेस, साथ में कम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस का सिंपल सा मतलब क्या होता है? मेमोरी। ओके, तो मेमोरी कितना लेगा, यहाँ पे मेमोरी का बात चलेगा। ये कोई भी एल्गोरिथम हमारा रन कर रहा है, आखिर वो मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे एल्गोरिथम का बात करें, जब भी आप कोई एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसमें तीन टाइप का क्या होता है? मेमोरी लगता है। जब भी आप कोई एल्गोरिथम लिखते होंगे, कोई भी एल्गोरिथम वहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें तीन टाइप का मेमोरी लगता है। तीन टाइप का मेमोरी कहने का मतलब तीन टाइप का वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में मेमोरी लगता है। पहला, आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन या फिर स्टेटमेंट लिखते हैं, जब भी आप एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे तो कोई तो स्टेटमेंट देते होंगे ना। तो वो स्टेटमेंट में मेरा कोई कहीं पे तो जाकर स्टोर होता होगा, तो वहाँ पे वो मेमोरी लगता है। दूसरा चीज़, जब भी आप इनपुट लेते हैं, ठीक है, जब भी आप इनपुट लेते हैं तो वहाँ इनपुट मतलब उसको समझ लेंगे डाटा। जब भी आप यूजर से इनपुट लेते हैं तो उस इनपुट को भी तो कहीं पे स्टोर करते होंगे, तो वो भी एक मेमोरी लेता होगा, वो भी क्या हो रहा है, एक टाइप का मेमोरी ऑक्युपाई कर रहा है अपने सिस्टम में। ओके, तो दो टाइप का मेमोरी, एक इंस्ट्रक्शन वाला मेमोरी जो आप कोड वगैरह लिखते हैं वो वाला मेमोरी, दूसरा हमारा जो इनपुट यूजर देता है वो वाला मेमोरी। ओके, और तीसरा टाइप का मेमोरी होता है क्या, एडिशनल स्पेस या फिर एक्जुलरी स्पेस। ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप कोई एल्गोरिथम डिजाइन किए। ओके, कोई एल्गोरिथम डिजाइन किए, वहाँ पे तो मेरा इंस्ट्रक्शन वाला ले ले रहा है और उसके बाद वहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से। और उसके बाद ये तीसरा टाइप का क्या है, एक्सुलरी या फिर एक्स्ट्रा स्पेस जिसको बोलते हैं। मीन्स जब भी आप एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं तो उस एल्गोरिथम को चलने के लिए, मेरा सिस्टम में उस एल्गोरिथम को रन करने के लिए, रिजल्ट देने के लिए आप उसके अंदर में मेमोरी क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। मीन्स जैसे कि देखिएगा, उसका हम एग्जाम्पल लेकर आपको क्लियर होगा। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा है या फिर एडिशनल स्पेस होता है, ठीक है, या फिर ऑक्सिलरी स्पेस भी बोलते हैं। मीन्स इसका कोई लेना देना नहीं है हमारा यूजर से या उसी से। इसको एल्गोरिथम के चलने के लिए, एल्गोरिथम को सही रिजल्ट देने के लिए इस मेमोरी का जरूरी वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, कैसे पड़ता है वो पता चलेगा एग्जाम्पल लेंगे तब। ओके, तो अभी तक हम क्या डिस्कस किए हैं, स्पेस कम्प्लेक्सिटी। स्पेस का मतलब सिंपल सा होता है मेमोरी। ओके, तो तीन टाइप का मेमोरी आप देखते होंगे, तीन टाइप का स्टोरेज वहाँ पे लोकेट होता है। पहला इंस्ट्रक्शन के लिए, दूसरा डाटा के लिए, तीसरा आप वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस बोल सकते हैं या फिर एडिशनल या फिर एक्जुलरी स्पेस उसको हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये तो समझ लिया। अब ये समझते हैं आखिर स्पेस कम्प्लेक्सिटी होता क्या है। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मेमोरी ऑफ एन एल्गोरिथम नीड टू एलोकेट ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा क्या, कितना मेमोरी वहाँ पे ऑक्युपाई हो रहा है, कितना मेमोरी क्रिएट हो रहा है, उसको बोलते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ओके, अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में ओवरऑल आइडिया तो हमको मिल गया होगा, जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड करना तो भी नहीं सीखे, क्या होता है वो आइडिया लग गया होगा, और कहाँ पे स्पेस कम्प्लेक्सिटी रहता है। ठीक है, तो कहाँ तक रहता है, मेरा कोई एल्गोरिथम में रहेगा, लेकिन वहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है उसको हम एज अ वहाँ पे बोलेंगे क्या, वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी में काउंट होगा। ओके, तो यहाँ तक जब हम समझ लिए हैं, तब चलिए एक एग्जांपल में देखते हैं और वहाँ पे हम कैसे एक्स्ट्रा स्पेस जो बोल रहे हैं, जिसका लेना देना कोई नहीं होता है आउटपुट से, वहाँ पे बस वो सही रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस लगता है। उसका मतलब क्या, वो समझते हैं। जैसे कि हमको क्या करना है, दो नंबर का स्वैप करना है। सिंपल से हमको दो नंबर का स्वैप करना है, तो दो नंबर का स्वैप करना है, तो जैसे हम ए बराबर ले लेते हैं 5 और बी बराबर ले लेते हैं 7। तो दो नंबर हमको ले लिए हैं, दो नंबर को हमको क्या करना है, स्वैप करना है। तो दो नंबर स्वैप करना है तो ये तो इनपुट लेगा, ठीक है, हम प्रोग्राम लिखेंगे इनपुट लेगा, तो उसके लिए कोई मतलब नहीं है। जो प्रोग्राम में लिखा जा रहा है, जो इनपुट ले रहा है, उससे स्पेस कम्प्लेक्सिटी को कोई वास्ता नहीं है। वास्ता उससे जो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, मतलब इनपुट के अलावा और इंस्ट्रक्शन के अलावा जो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, इसको बोलते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ये हुआ मेरा स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है। ओके, तो जैसे यहाँ पे स्वैप में क्या एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है वो समझते हैं।
तो यहाँ पे इंट ए और इंट बी, ये स्वैप वाला फंक्शन समझ रहे हैं, बस एल्गोरिथम समझिए इसका क्या है। इंट ए और इंट बी दो वेरिएबल लिए हैं, तो दो वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको दो वेरिएबल का क्या करना है, वैल्यू को स्टोर करना है। तो दो वेरिएबल तो लेना पड़ेगा, तो ये तो नेसेसरी चीज़ है, ये तो लेना ही पड़ेगा। तो ये स्पेस कंप्लीशन में काउंट नहीं होगा, ये तो लेना ही पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पे एक हम यहाँ पे वेरिएबल लिए हैं क्या, इंट टेम्प। तो ये इंट टेम्प जो लिए हैं, इनपुट लेने के लिए हम ए बी को ले लिए हैं, प्रोग्राम को रन करवाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर है। ये जो हम टेम्प लिए हैं, ये टेम्प लिए हैं, ये क्या है, ये एडिशनल मेमोरी ले रहा है। ये एडिशनल मेमोरी है, ये एडिशनल वेरिएबल है जो कि मेमोरी में लोकेट होगा। तो ये एडिशनल क्या है, एडिशनल, ये क्या है, एडिशनल वेरिएबल है या फिर एडिशनल मेमोरी लेगा, मेमोरी स्पेस। ये मेमोरी स्पेस क्या लेगा, एडिशनल मेमोरी स्पेस लेगा। तो इसी को ये जो है, यही टाइम कम्प्लेक्सिटी में ये जो वेरिएबल लिया है, यही टाइम कम्प्लेक्सिटी में फाइंड होगा। तो यहाँ पे कितना मेमोरी ले रहा है एडिशनल, यहाँ पे एक यहाँ पे इसको एज ए 1 यूनिट काउंट करिए, जैसे हम टाइम कम्प्लेक्सिटी में फाइंड कर रहे थे उस टाइप से। तो यहाँ पे 1 यूनिट ले रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस ले रहा है। स्पेस कितना ले रहा है, ऑर्डर ऑफ 1 ले रहा है। अगर एक से ज़्यादा रहता तो वहाँ पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट स्पेस ले रहा है, मीन्स ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जो एक्स्ट्रा मेमोरी ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो ले रहा है इसका तो हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी कर रहा होगा। अगर इसको हम दूसरा मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, वैसे दूसरा मेथड होता है, लेकिन यहाँ पे ये टेम्प जो क्रिएट हो रहा है, ये मेरा एडिशनल स्पेस ले रहा है। इसी को हम टाइम कम्प्लेक्सिटी में, सॉरी स्पेस कम्प्लेक्सिटी में फाइंड करेंगे। ठीक है, यही मेरा काउंट होगा। और यहाँ पे एक ही वेरिएबल है टेम्प, तो इसलिए हम इसका ऑर्डर ऑफ 1 लेंगे, स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ओके, आई होप आपको यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या था वो समझ में होगा, ये एडिशनल स्पेस क्या था इसका मतलब ये समझ में आया होगा, और एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। ओके, ये तो यहाँ पे समझ लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एल्गोरिथम यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल हो रहा है सम नाम का, और यहाँ पे इंटीजर एन, और यहाँ पे एरे लिया गया है, और लिया गया है, सम लिया गया, सम का वैल्यू 0। और यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ यहाँ पे देखेगा, सम का वैल्यू क्या किया गया, लूप चलाया गया, और लूप चला के यहाँ पे हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस कौन सा ले रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा इंट एन यहाँ पे डिफाइन किया है, तो ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है। यहाँ पे ये एरे है, तो एरे तो वहाँ पर पास होगा, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस लेगा नहीं। और यहाँ पे आई है और सम है, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे बोलेंगे ऑर्डर ऑफ 1, मतलब कॉन्स्टेंट टाइम यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर एन साइज हमको देना कंपलसरी है, साइज ऊपर से दे ही रहा है, एरे हमको मिल ही रहा है, और लूप चलाने के लिए आई डिफाइन करना ही पड़ेगा, सम हमको सम स्टोर करने के लिए करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस जैसे कुछ नहीं रहा, सबका यहाँ पे यूज़ हो रहा है हमारा एज अ इनपुट की तरह, या फिर एज अ सिस्टम वाला वो काउंट हो रहा है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो रहा है। ठीक है, इसका अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी का बात करिएगा, यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी का बात करिएगा, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन लेगा, क्योंकि लूप चल रहा है एन टाइम्स, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगा। ओके, ये समझ में आया। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल यहाँ पे हम रिकर्सिव लिए हैं क्या, डू इट नाम का फंक्शन है, और यहाँ पे एक एरे आ रहा है और इसका साइज आ रहा है। ओके, एज अ इनपुट, इनपुट वाला हम इसके स्पेस कम्प्लेक्सिटी में फाइंड नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। ओके, एन का वैल्यू जब 1 है तो रिटर्न कर दे रहा है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं। और ये रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसके बाद क्या कर रहा है, डू इट, और यहाँ पे रिकर्सिव कॉल कर रहा है। क्या ये रिकर्सिव कॉल कर रहा है, तो आपको एक चीज़ मालूम होगा, अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा, तो वहाँ पे जब भी मेरा रिकर्सिव कॉल होता है, जब भी फंक्शन कॉल होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्टैक में क्या होता है, वो मेमोरी को क्या होता है, स्टैक में वो अपने फंक्शन कॉल को स्टोर करता है। जैसे यहाँ पे पहले क्या हुआ, पहले एन के लिए मेरा कॉल हुआ, पहले एन के लिए कॉल हुआ, तो मेमोरी स्पेस स्टैक में जाकर वो एन मेमोरी के लिए कॉल कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये रिकर्सिव कॉल कर रहा है, पहले एन एन के लिए कॉल हुआ, तो यहाँ पे रिकर्जन ट्री बना दे रहे हैं। जैसे कि एन के लिए कॉल हुआ तो एन बाई 2 के लिए कॉल करेगा, एन बाई 2 के लिए कॉल हुआ तो फिर से ये क्या करेगा, एन बाई 4 के लिए कॉल करेगा, फिर से ये एन बाई 8 के लिए कॉल करेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस बार कॉल करते जा रहा है, तो कब तक कॉल करेगा वो समझते हैं। तो ये जब कॉल करेगा तो ये भी मेमोरी लेगा, तो ये भी मेमोरी लिया, तो ये एन बाई 2 हो गया, फिर ये भी मेमोरी लेगा, तो ये क्या हो गया, एन बाई 4 हो गया, फिर ये भी मेमोरी लेगा, तो क्या हो गया, एन बाई 8 होगा। तो इसी प्रकार से मेमोरी लेते जाएगा, ये कब तक रिकर्जन, जब तक कब तक लेते जाएगा, जब तक मेरा रिकर्जन स्टॉप ना हो जाए। और रिकर्जन कब स्टॉप होगा, जब एन का वैल्यू मेरा पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हैं, ये कब तक, ऐसे सपोज करते हैं हम यहाँ पे, ये लास्ट 2 के पावर के तक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो यहाँ पे लास्ट में मानते हैं 1/2 के पावर के तक जा रहा है। तो क्या हाईएस्ट कितना तक ये जा सकता है, कितना स्टेक मेमोरी यहाँ पे लेगा, तो हाईएस्ट मान लेते हैं 2 के पावर के तक जा रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से बोल सकते हैं 2 के पावर के, इसको कितना तक जाएगा, 10 तक जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा, तो के का वैल्यू क्या आएगा, कोई का वैल्यू लॉग एन आ जाएगा, जिसका बेस रहेगा 2। तो हाईएस्ट कितना इसका साइज होगा, तो हाईएस्ट साइज होगा लॉग एन, हाईएस्ट का साइज कितना होगा, लॉग एन। तो यहाँ पे हाईएस्ट कितना साइज है इसका, लॉग एन। तो ये इसका जो ऑर्डर होगा टाइम कम्प्ली स्पेस कम्प्लिसिटी का, स्पेस कम्प्लिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा लॉग 2n, लॉग एन टाइम और स्पेस कम्प्लिसिटी लेगा। और टाइम कम्प्लिसिटी का बात करिएगा तो यहाँ पे ये जो है इसका रिकर्सिव रिलेशन बना लीजिए, टी एन इक्वल्स टू
T n/2 प्लस कॉन्स्टेंट b इसी प्रकार से, और इसको सॉल्व करना ऑलरेडी हम सीख लिए हैं कैसे हम इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी को फाइंड करते हैं। ओके, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर लीजिए, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करना है वो हमने समझ लिया। जो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस कैसे ले रहा है, जैसे हमको फंक्शन कॉल कराना तो मतलब नहीं है। जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसके अलावा, इनपुट के अलावा, और ये प्रोग्रामिंग जो लिखा गया इसके अलावा एक्स्ट्रा स्पेस जो ले रहा है मेमोरी में, जब रिकर्सिव कॉल हो रहा है तो उसको हम टाइम कम्प्लेक्सिटी में, स्पेस कम्प्लेक्सिटी में काउंट करेंगे, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है तो इसे हम यहाँ पे इसको कर लिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, फिर यहाँ पे अगर यहीं पे हम सपोज करते हैं, यहाँ पे ये तो समझ लिए, इस एग्जाम्पल के देख लिया होगा। अब सपोज करते हैं अगला एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक और हम कर देते हैं डू इट, और यहाँ पे एक और n/2 कर देते हैं, दो n/2 कर दिए। जब दो n/2 कर दिए तो आप यहाँ पे क्या कहिएगा, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा स्पेस कम्प्लेक्सिटी में, तो नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा, तो पहले ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, जब ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, यहाँ पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में इसका पूरा स्टैक में स्टोर हो गया, और उसके बाद क्या होगा, ये वाला फंक्शन आपस में वैल्यू रिटर्न करना स्टार्ट करेगा। जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो वन बाय वन क्या होगा, वन बाय वन इसका स्टैक वाला जो मेमोरी लिया है वो कैंसिल होते जाएगा, वन बाय वन इसका स्टेज वाला जो वैल्यू है वो कैंसिल होते जाएगा। जब कैंसिल होते जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा एट द एंड, जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू को, और जब ये वाला फंक्शन आएगा कॉलिंग में तो फिर से क्या होगा, फिर से स्टार्ट होगा। तो ऐसा नहीं है जी क्या करेगा, दोबारा स्टेप लेगा नहीं, पहले ये खत्म हो जाएगा स्पेस वाला, तब फिर क्या करेगा, फ्रेश इससे स्टार्ट करेगा, फिर से कहाँ तक जाएगा, लॉग एन तक जाएगा। तो इसका भी क्या होगा, इसका भी इसका जो ओवरऑल स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ओके, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा स्पेस कम्प्लेक्सिटी किस प्रकार से फाइंड होता है। ओके, तो गाइज यहाँ पे मेरा खत्म होता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। क्या था मेरा मॉड्यूल का नाम, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम वाला जो यूनिट था यहाँ पे ये खत्म होता है, जिसमें ऑलरेडी हमने बहुत कुछ बात कर लिया है। तो अब यहाँ पे ये खत्म हो गया, अब तो अब हमारा एनालिसिस वाला तो पार्ट खत्म हो गया, अब हमारा डिजाइनिंग वाला पार्ट स्टार्ट होगा। डिजाइनिंग में हमने बहुत सारा मेथड देखना है, जैसे कि ग्रीडी मेथड देखना है, डिवाइड एंड कॉन्कर देखना है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग देखना है, और भी बहुत सारा है, वहाँ पे हम देखेंगे वन बाय वन सबको देखेंगे, सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल ही है सब पे। तो डिज़ाइन एंड एनालिसिस का, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम वाला पार्ट खत्म हो, और ये जो इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यही था, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल था यही था, क्योंकि ये आपका क्लियर होगा तभी हम आगे जैसे एनालाइज करेंगे, वहाँ पे स्पेस एनालाइज करेंगे, टाइम एनालाइज करेंगे, तो ये जितना भी यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं सब वहाँ पे यूज़ होगा। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम दिए हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए सब कुछ, ताकि वहाँ पे आगे जब हम बढ़ेंगे जहाँ पे टाइम कंप्लीट डिफाइन करेंगे वहाँ पे थोड़ा सा ईजियर पड़े। ओके, आई होप आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ गया होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट मॉड्यूल जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको ईजी हो। ओके, तो मिलते हैं आज अपने अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।